डीआरटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं प्रैक्टिकल, तो उसके लिए वाइवा के जो डार्क रूम के क्वेश्चन हैं पूरे के पूरे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। सारी की सारी पीडीएफ रेडी हैं। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। एक बार रीडिंग करके ज़रूर जाइए ताकि पूरा जो वाइवा आपका क्लियर हो सके और अच्छे खासे आपके मार्क्स मिल सकें। नहीं तो वाइवा थोड़ा हार्ड हो जाता है उनके लिए। ठीक है, तो टॉपिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है यहाँ पे, है ना। पूरी फिर डेफिनेशन क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, फ्लूरोसेंस क्या होता है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की कैसेट के अंदर होती है बाहर होती है, तो अंदर होती है ना। फ्रंट स्क्रीन किस साइड होती है, बैक स्क्रीन, इंटेंसिफाइंग के बिना फिल्म एक्सपोज हो सकती है ना। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का, फिर एडवांटेज क्या इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगाने का। इसके अलावा सेक्शन 4 में एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है जिसमें इंटेंसिफाइंग का दूसरा नाम क्या है, स्क्रीन किस एनर्जी का यूज़ करती है, स्क्रीन को किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। पेशेंट डोज कम कैसे होती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के हिसाब से अलग चीज़ है, सेकेंड ईयर में अलग चीज़ होती है रेडिएशन डोज कम करने के। स्क्रीन किस इक्विपमेंट के अंदर होती है, कंस्ट्रक्शन क्या इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का मतलब किस चीज़ से बनी होती है ना। कितने लेयर होते हैं, आमतौर पर 4 लेयर होती हैं, और इन लेयरों का आपका नाम बताना है। दूसरी लेयर कौन सी, तीसरी लेयर कौन सी है, सबसे ऊपर लेयर कौन सी होती है। ये सारी चीज़ें ऐसा आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें फ्लोरोसेंट फॉस्फोर मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। कैल्शियम टंगस्टेट का यूज़ किया जाता है। रेयर अर्थ करंट में यूज़ किया जाता है। ब्लू लाइट है ना, ग्रीन लाइट अधिकांश सिस्टम में। ज़्यादा एफिशिएंसी और कम पेशेंट डोज, CaW4 कैल्शियम टंगस्टेट का फॉर्मूला। और कैल्शियम टंगस्टेट वर्सेस रेयर अर्थ, अब ये इसमें कैसे होता है, पुरानी टेक्नोलॉजी है तो ये पूछा जाता है। ये मेरे से भी पूछा गया था। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, कैसेट और फिल्म, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो पूछता ही है। या तो आपके सामने कैसेट रखी होगी, इसको ओपन करवा देंगे, भाई इसको ओपन करके दिखाओ, वो पुराने वाली होगी जो दोनों साइड से ओपन होगी। तो भाई ये इसमें पूछ भी सकता है, और ये डायरेक्ट आपसे जो सामने पड़ी होगी उसके ऊपर भी काम करवा सकता है। स्क्रीन की स्पीड क्या होती है, तो स्पीड अगर पड़ी हो आपने थ्योरी में तो आपको पता होगा। स्क्रीन डिटेल एंड शार्पनेस क्या होती है, ये शार्पनेस क्या होती है, डिटेलिंग क्या होती है, दोनों चीज़ें अलग अलग है ना। कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा हूँ। स्क्रीन स्पीड और फिल्म स्पीड सेम होते हैं, नहीं, अलग अलग होते हैं दोनों। स्क्रीन फिल्म कॉन्टैक्ट क्या होता है, केयर कैसे करेंगे, देखो केयर के बारे में क्वेश्चन है। टोटल 150 क्वेश्चन है आई थिंक, नॉट डेविड स्क्रीन एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है। तो सब इसके अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में है। अब दूसरी पीडीएफ देखते हैं। इसमें पूरा कैसेट के बारे में है, इंट्रोडक्शन से लगा करके किस किस की बनी होती है कैसेट, क्या क्या पार्ट, कौन कौन से देखो पार्ट में बताया है। फिर उसके बाद में कैसेट की डिज़ाइन में क्या क्या होती है, कौन कौन सी लेयर होती है, उसके बारे में है। एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें। ठीक है, तो पूरे 150 केयर ऑफ कैसेट, कैसेट कैसे है ना करते हैं। उसके बाद में कैसेट में कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं, भाई मार्किंग वगैरह आ सकती है। माउंटिंग कैसे करेंगे, इंटेंसिफाई स्क्रीन कैसे माउंट करते हैं कैसेट के अंदर, एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर कैसेट में टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। लाइट लीकेज टेस्ट कैसे करते हैं, स्क्रीन फिल्म कॉन्टैक्ट टेस्ट कैसे करते हैं। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस है ना, इंपॉर्टेंट वाइवा कैसेट का फुल फॉर्म क्या है, लाइट टाइट होल्डर है, मेन पर्पज़ क्या है, किस चीज़ से फिल्म को प्रोटेक्ट करती है। तो ये पूरे के पूरे एग्जामिनर पूछेगा आपसे। ठीक है, एग्जामिनर आपको फंसाने वाले क्वेश्चन है। रैपिड रिवीजन करना, तो यहाँ पे देखो कैसेट और लाइट टाइट फिल्म होल्डर है। कैसेट में क्या होता है, फिल्म प्लस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है। फ्रंट कवर की डायरेक्शन क्या होती है, एक्स से ट्यूब की साइड में। कैसेट का मेन फंक्शन फिल्म प्रोटेक्शन करना प्लस स्क्रीन के साथ कॉन्टैक्ट करना। लाइट लीकेज, फिल्म फोग, पुअर कॉन्टेक्ट से इमेज ब्लर हो जाएगी, डर्टी स्क्रीन से आर्टिफैक्ट आ जाएंगे। फॉर्म प्रेशर कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है। कैसेट क्वालिटी कंट्रोल का इंपॉर्टेंट है, लाइट लीकेज टेस्ट और कॉन्टैक्ट टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसेट के पार्ट फ्रंट बैक, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, फॉर्म पैड, लॉक, हिंजेस। कैसेट के 2 मेन डिफेक्ट बताइए, लाइट लीकेज और पोर्ट स्क्रीन फिल्म कॉन्टैक्ट। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये सेकंड पीडीएफ थी। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं एक बार। अब इसमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे फिल्म है। भाई एक्सरे फिल्म
कि स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो बेसिक वाइवा क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। इसमें लेयर बताई चारों चारों, बेस है, एडेसिव लेयर, इमल्शन लेयर और प्रोटेक्टिव लेयर, सुपर कोट। ठीक है, फिर बेस लेयर के बारे में पूरा बताया, कुछ भी पूछ सकता बेस लेयर से, मतलब एडेसिव लेयर क्या होती है, इमल्शन लेयर में क्या क्या इमल्शन होते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर हाइड्राइड का यूज़ करते हैं। फिर प्रोटेक्टिव लेयर सुपर कोट होती है, क्या काम करती है। फिर बेस प्रॉपर्टीज एंड बेस थिकनेस के बारे में पूछ सकता है, किसकी कितनी थिकनेस होती है। ब्लू बेस एंड क्लियर बेस टाइप बताया इसने। सिल्वर हाइड्राइड क्रिस्टल के बारे में पूछ सकता है, किस टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एग्जामिनर पूछेगा कि फिल्म की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है, इमल्शन लेयर होती है। फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर पॉलिस्टर वाला बेस होता है। फिल्म की सबसे बाहर वाली प्रोटेक्टिव कोट होता है। फिल्म को स्क्रैच से कौन सी लेयर बचाती है, प्रोटेक्टिव। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। और सिंगल और डबल डिमेंशनल फिल्म अगर याद है, मेमोग्राफी में सिंगल वाली का यूज़ करते हैं। फिल्म ओरिएंटेशन आइडेंटिफिकेशन भी करवा सकते हैं। फिल्म मार्कर राइट और लेफ़्ट का पर्पज़ क्या होता है, राइट लेफ्ट साइड को आइडेंटिफाई करता है। रेडियोग्राफ पर पेशेंट नाम क्यों लिखा जाता है, सही पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए। प्रैक्टिकल हैंडलिंग वाइवा भी पूछ सकते हैं आपसे, भाई कैसे फिल्म को आप हैंडल करोगे, उसके बारे में पूछ सकते हैं। फिल्म यील्ड एग्जामिनेशन, एक्सरे फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इमल्शन लेयर। ये इमल्शन लेयर इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए बार बार इसके बारे में बोल रहा है एग्जामिनर। ट्रैप क्वेश्चन, क्या बेस लेयर एक्सरे को ऑब्जर्व करती है, नहीं, इसका काम सपोर्ट देना। जिलेटिन इमेज बनती है, नहीं, जिलेटिन सिर्फ सिल्वर लाइट क्लिस्टर को सपोर्ट करती है। क्या सिल्वर ब्रोमाइड अकेला इमेज बना सकता है, इमेज फॉर्सेनेशन के लिए एक्सपोजर और प्रोसेसिंग पर निर्भर करती है। ये सारे के सारे इसमें लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। रैपिड रिवीजन में फिल्म में टोटल 4 लेयर होती हैं। सीक्वेंस बेस है, एडेसिव है, इमल्शन प्रोटेक्टिव है। इमेज किस लेयर में बनती है, इमल्शन बेस। सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर पॉलिस्टर का बेस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वाइवा। तो ये है, देखो। इसके बाद में नेक्स्ट PDF कौन सी देखते हैं। अब जैसे आपको एक्सरे फिल्म का स्टोरेज पूछ सकता है, भाई आप स्टोर किस हिसाब से करोगे, तो पूरा का पूरा इसके ऊपर ये है। ठीक है, स्टोरेज के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। कंडीशन, किस टाइप की कंडीशन में आप, है ना, किस टाइप के आर्टिफैक्ट आ सकते हैं अगर आप ढंग से अरेंजमेंट कैसे करेंगे, पूरा का पूरा आपसे पूछा जा सकता है। फिल्म की प्रोटेक्शन किस किस चीज़ से करें, लाइट से, हीट से, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन से, है ना, ये इंपॉर्टेंट बनते हैं ये क्वेश्चंस। तो ये फिल्म एक्सपायरी एंड सेंसिटिविटी के बारे में बताया हुआ है। स्टोरेज फॉल्ट को क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं, फिर प्रैक्टिकल फिल्म स्टोरेज एग्जामिनेटर, ये थोड़ा बहुत इसमें से देख लोगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मतलब डार्क रूम डिज़ाइन, ये इंपॉर्टेंट रहता है सबसे ज़्यादा, इसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। सेफ लाइट के बारे में कुछ पूछ लेंगे, डार्क रूम के बारे में पूरी डिटेल में पूछ लेंगे कि डार्क रूम क्या होता है, लोकेशन क्या होती है। तो आप पढ़ोगे ना तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी है, सेफ्टी है, लाइट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। डार्क रूम लेआउट में देखो, लेआउट में ड्राई वेट साइड 2 साइड होती है। ठीक है, फिर इसमें वेट साइड में डेवलपर टैंक, फिक्सर टैंक, वॉशिंग एरिया, इस हिसाब से सारा बताया। मटेरियल यूज इन डार्क रूम, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं डार्क रूम में, वो सब बताया हुआ है। प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर लेआउट प्लस लाइट प्रूफ डिज़ाइन होनी चाहिए। तो ये सब इसने बताया है। वेंटिलेशन ऑफ डार्क रूम, वेंटिलेशन कैसे करेंगे। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के बारे में है पूरा। डार्क रूम इल्यूमिनेशन आ गई। अब लाइटिंग के बारे में बता रहा है, सेफ लाइट के बारे में। सेफ लाइट के ऊपर फिल्टर लगे होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। फिर सेफ लाइट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, टेस्टिंग कैसे करेंगे। डार्क रूम मेंटेनेंस कैसे करेंगे, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि मेंटेनेंस कैसे करोगे। प्रैक्टिकल डार्क रूम वाइवा क्वेश्चन में देखो, इंपॉर्टेंट वैल्यूज, फैक्ट्स वगैरह हैं, सब चीज़ें दी। रैपिड रिवीजन भी दे रखा है। फिल्म हैंडलिंग प्रोसेसिंग, ड्राई साइड में क्या होता है, वेट साइड में क्या होता है। ठीक है, डार्क रूम फ्लोर इजी टू क्लीन होना चाहिए। डार्क रूम क्वालिटी, इमेज क्वालिटी। तो ये था डार्क रूम वाला पूरा। फिर आप करेक्टरिस्टिक कर्व, HND कर्व के बारे में थोड़ा देख लेना, पूछ लिया जाता है कई बार। क्या कि एग्जाम में तो थ्योरी में तो पूछते ही हैं, कई बार वैसे पूछ लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कर्व पार्ट, कितने पार्ट होते हैं, टोरोजन, स्ट्रेट लाइन, सोल्टर रीजन, टो में क्या होता है, सोल्टर में क्या होता है, ये कॉन्ट्रास्ट किस में ज़्यादा होता है। एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन भी दिए हुए इधर। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, OD। ठीक है, तो एक एक थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा सारी चीज़ों का। फिर कुछ भी पूछे आपको, आप इजीली बता दोगे, है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी, ब्लैकनेस, बेस डेंसिटी, नेचुरल फोक डेंसिटी, अनवांटेड डेंसिटी, बेस्ट कॉन्ट्रास्ट, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर बेस्ट कॉन्ट्रास्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई हैं। पूरी पूरी PDF अच्छे से बनाई है मैंने, ताकि सब चीज़ें कवर हो जाएं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए एग्जामिनर के लिए।
फोटोग्राफिक प्रोसेस और लेटेंट इमेज के बारे में थोड़ा सा है इसमें। डार्क रूम क्या होता है, पूरा प्रोसेसिंग बारे में समझाया है, मतलब विजिबल इमेज कब बनती है, बेसिक सा है ये, मतलब प्रोसेसिंग वाला जो बेसिक आता है वो सब इसके अंदर है। कंसेप्ट बेस्ड प्रैक्टिकल, अक्सर फिल्म को वाइट लाइट में कितनी देर के लिए खोल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं खोल सकते। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है बेसिक से। एडवांस्ड एग्जामिनर फेवरेट में फिल्म को फिक्स करने का मेन पर्पज़ क्या है, इमेज को परमानेंट बनाना। डिफरेंस बेस्ड पूछ ले, लेटेंट इमेज इनविजिबल होती है, प्रोसेसिंग के बाद दिखाई देती है विजिबल इमेज, इस हिसाब से डिफरेंस पूछ सकता है। गुड रेडियोग्राफ और पुअर रेडियोग्राफ में क्या डिफरेंस है, तो ये फिर वन वर्ड वाइवा में पूछ सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए। सेक्शन में रैपिड रिवीजन भी है, देखो रैपिड रिवीजन में फोटोग्राफी प्रोसेस एक्सपोजर से ड्राइंग तक का प्रोसेस होता है। डार्क रूम क्या होता है, फिल्म प्रोसेसिंग रूम होता है। लेटेंट इमेज इनविजिबल होती है, विजिबल इमेज डेवलप्ड इमेज होती है, डेवलपर इमेज विजिबल, फिक्सर इमेज परमानेंट, फिल्म फोग अनवांटेड ब्लैकनिंग, सेफ लाइट फिल्म हैंडलिंग, वाइट लाइट नॉट अलाउड, पेस्ट रेडियोग्राफ प्रॉपर डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट शार्पनेस, इस हिसाब से है। फिर पूरा का पूरा इसमें ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के ऊपर है, पूरा का पूरा एकदम क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक वाला है और इसके अंदर क्वेश्चन है आपके टोटल 120। इस हिसाब से डोसीमीटर रेडिएशन मॉनिटरिंग है, डार्क रूम एक्सपोजर फैक्टर है, देखो एक्सपोजर फैक्टर की VPMS उसके बारे में सब बताया हुआ है। इमेज क्वालिटी डार्क रूम के अंदर जो शार्पनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह होता है उसके बारे में ये है। मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग है, ठीक है। रेडिएशन से कैसे प्रोटेक्शन करोगे इसके बारे में बताया हुआ है। फिल्म प्रोसेसिंग डार्क रूम रेडियोग्राफिक ग्रिड्स के बारे में बताया, ग्रिड कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा इमेज आर्टिफैक्ट के बारे में भी डिस्कशन है इस वाले PDF में। एक्सरे फिल्म हो गया, एक्सरे कैसेट हो चुकी है, तो ये सारी की सारी PDF हैं जो बना चुका हूँ मैं डार्क रूम की। बाकी फिजिक्स की और भी नई बना रहा हूँ लेटेस्ट वाली, वो भी सब आपको मिल जाएंगे, सब एक साथ में आपको मिल जाएंगे। सब PDF आप पढ़ लेना अच्छे से और एग्ज़ाम भी अच्छे से दे लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।